दोस्तों नमस्कार। सीडीपी की दूसरी क्लास में आपका बहुत स्वागत है। और जो सीडीपी की यानी कि बाल विकास की हमने पहली क्लास पढ़ाई थी, तो उस क्लास में हमने बताया था वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास क्या होता है, उन दोनों में क्या अंतर होता है, वृद्धि का मापन संभव होता है या नहीं होता है, और विकास। तो उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब उसके बाद हमें उसके जो बात का जो टॉपिक होता है वो होता है हमारा विकास के प्रकार, यानी कि विकास कितने प्रकार का होता है, विकास के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सी टेट में हो चाहे यूपी टेट सुपर टेट कोई भी एग्जाम हो, तो यहाँ से विकास के प्रकार हमें समझना है। तो विकास कितने प्रकार का होता है, तो पहली बात सीधे कि विकास 4 प्रकार का होता है। विकास कितने प्रकार का होता है, विकास 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं विकास के, तो विकास का पहला प्रकार होता है हमारा, विकास का पहला प्रकार होता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल यानी कि आप समझते हैं फिजिकल, फिजिकल जो हमारे शरीर से संबंधित होता है, यानी कि इसको बोलते हैं हम हिंदी में शारीरिक विकास। क्या होता है ये, शारीरिक विकास। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। शारीरिक यानी कि शरीर का जो हमारा विकास होता है वो हमारे शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव में होता है हमारा संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, अभी हम बारी बारी से इन चारों को देखने वाले हैं। तो पहले से हम देख लेते हैं कि विकास 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा शारीरिक विकास, दूसरा होता है हमारा संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। ठीक है, और जो हमारा अंतिम होने वाला है, तो अब बात करते हैं हम चौथे विकास की। तो चौथा विकास जो होने वाला है वो होता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सांवेगिक विकास, सांवेगिक विकास। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से इनको देखते हैं कि किस विकास के अंतर्गत क्या क्या हमें ध्यान रखना होता है। तो विकास के 4 प्रकार होते हैं, विकास के 4 प्रकार होते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, PCSE यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, C से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S से सोशल डेवलपमेंट, और E फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। यानी कि विकास 4 प्रकार के होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं शारीरिक विकास की, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट को हम मोटर डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट, मोटर का मतलब होता है हमारा गत्यात्मक विकास। शारीरिक जैसे इसको बोलते हैं शारीरिक विकास, तो जो हो जाता है हमारा गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास यानी कि शरीर का विकास के बारे में बात करते हैं इसमें। अब फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है। फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट 2 प्रकार का होता है। ए नंबर पे हम रखते हैं फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, और दूसरा होता है हमारा ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल। फाइन मोटर स्किल सूक्ष्म गतिक कौशल, और अगला होता है ग्रॉस मोटर स्किल स्थूल गतिक कौशल। अब इनको समझना है, यहाँ से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो जो हम इतना पढ़ रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा यही है, यानी कि फाइन मोटर स्किल क्या होता है और ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल। ठीक है, ये हमारे दोनों शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं, कि फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं फाइन मोटर। फाइन मतलब होता है हमारा सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब होता है हमारा छोटा, और छोटा से संबंधित हमारा शरीर से। तो शरीर के ऐसे मसल्स जो छोटे होते हैं और उनका उपयोग हम इसमें करते हैं, यानी कि जिसमें हमारा छोटी मसल्स का प्रयोग होता है। छोटी मसल्स समझते हैं, जैसे हमारी फिंगर हो गई हमारी छोटी मसल है। और बोला जाए बिग मसल में हमारे हाथ पैर हो जाएंगे, पूरी बॉडी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे छोटे मसल्स हमारे उंगली हो जाएंगी, फिंगर हो जाएंगी, हमारे हाथ मुँह हो जाएगा छोटे छोटे। जिसमें हम स्मॉल मसल्स यानी कि स्मॉल मसल का प्रयोग करते हैं, वो हमारा फाइन मोटर स्किल होता है। जैसे जिसमें हम इसमें क्या कर सकते हैं, हैंड का यूज कर सकते हैं, हमारे हाथ का यूज कर सकते हैं, और इसमें हम फिंगर का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं। और हमारे इसमें मुख्य रूप से यही आता है हमारा सूक्ष्म गतिक कौशल। अब इसके जो एग्जाम्पल होते हैं उनको समझना होता है, वहां से एक सीधे दे दिया जाता है एक क्वेश्चन कि जे किससे संबंधित है। इसमें
फाइन मोटर स्किल आएगा या ग्रॉस मोटर स्किल आएगा। तो हम सूक्ष्म गतिक कौशल की बात कर रहे हैं। और जैसे हम फिंगर है तो फिंगर से हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं यानी कि लिखना, और राइटिंग कर सकते हैं, और आंखों से हम पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा कहाँ पे, आंखों से हम सॉरी देख सकते हैं। और तो ये हमारा आता है सूक्ष्म गतिक कौशल में। सूक्ष्म गतिक कौशल में हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि राइटिंग आ जाएगा। राइटिंग मतलब लिखना आ जाएगा। और इसमें हमारा जैसे ड्राइंग आ जाएगा, ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग आ जाएगा। और पेंटिंग आ जाएगा, पेंटिंग आ जाएगा। तो ये हमारा इसमें आ जाते हैं। और इसमें जैसे लड़कियां करती हैं अधिकतर कढ़ाई बुनाई, ये भी हमारा इसी में आ जाता है सूक्ष्म गतिक। यानी कि जो कढ़ाई बुनाई होती है तो उसमें भी हमारे स्मॉल मसल का प्रयोग होता है। पूरी बॉडी का प्रयोग तो हो नहीं रहा, उसमें हमारे स्मॉल मसल का प्रयोग हो रहा है। और राइटिंग करते तो उसमें हमारे उंगलियों का यूज हो रहा है, तो उसमें हमारे स्मॉल मसल का प्रयोग हो रहा है। तो स्मॉल मसल यानी कि छोटी मांसपेशियों का जिसमें उपयोग होता है उसको हम सूक्ष्म गतिक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल कहते हैं। आपको क्लियर हुआ? कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं आया, कि जिसमें हमारा स्मॉल मसल यानी कि छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है उसको हम सूक्ष्म गतिक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल कहते हैं। अब बात करते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मतलब बड़ा, स्थूल, स्थूल मतलब बड़ा। तो ऐसी मांसपेशियों जिसमें बड़ी मांसपेशियों का यानी कि बिग मसल्स का प्रयोग होता है, बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल, इसमें क्या होगा हमारा बिग मसल्स का प्रयोग होता है, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। ठीक है, बड़ी मांसपेशियों बिग मसल्स का प्रयोग होता है हमारा ग्रॉस मोटर स्किल। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे हम भाग रहे तो दौड़ रहे, दौड़ने में हमारी आंखें भी हमारी काम कर रही, हमारे हाथ भी काम कर रहे, हमारे पैर भी काम कर रहे, हमारी पूरी बॉडी हिल डुल रही, तो हमारी बिग मसल्स का प्रयोग हो रहा, पूरी बॉडी चल रही। तो भागना, दौड़ना, कूदना, खेलना, जो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ग्रॉस मोटर स्किल आ जाएगा। इसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा, जैसे हम वॉकिंग कर रहे हैं यानी कि टहल रहे, वॉकिंग, जंपिंग आ जाएगा। और इसमें डांस कर रहे, डांसिंग आ जाएगा, रनिंग आ जाएगा। तो ये हमारे सब किस में आ जाते हैं, हमारे आ जाते हैं ग्रॉस मोटर स्किल में। ठीक है, यानी कि जिसमें हमारी बिग मसल्स का यानी कि बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है वो हमारा हो जाता है ग्रॉस मोटर स्किल। अब हम वॉकिंग कर रहे हैं यानी कि चल फिर रहे हैं तो उसमें हमारी पूरी बॉडी का यूज हो रहा। जंपिंग कर रहे हैं यानी कि कूद रहे तो उसमें भी हमारी पूरी बॉडी का यूज होता है। डांस कर रहे हैं तो डांसिंग में भी जो डांसर होते हैं उनकी पूरी बॉडी का उपयोग होता है डांस करने में। और रनिंग में तो होता ही है। तो जिसमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, बिग मसल्स का प्रयोग होता है, वो होता है हमारा ग्रॉस मोटर स्किल। और जिसमें छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, स्मॉल मसल्स का प्रयोग होता है, वो तो हमारा फाइन मोटर स्किल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया? तो पहला डेवलपमेंट आपका फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में हमने दो चीजें देखी, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मतलब बड़ा, तो जिसमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है वो होता है हमारा ग्रॉस मोटर स्किल। जिसमें छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है वो होता है हमारा फाइन मोटर स्किल। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर दीजिएगा। जैसे कोई बच्चा है, या सपोज कर लिए कि जब हम छोटे थे तो हम पहले क्या सीखते थे, यानी कि हम पहले फाइन मोटर स्किल सीखेंगे, यानी कि फाइन मोटर स्किल सीखेंगे या ग्रॉस मोटर स्किल सीखेंगे, क्या सीखते हैं? तो जो बच्चा होता है या छोटा होता है वो पहले बड़ी चीज का यानी कि पहले वो अपनी पूरी बॉडी का यूज करता है। अगर उसको कोई जैसे उसको पानी का गिलास दिया जाता है तो वो ऐसे नहीं पकड़ता है, हाथ से ऐसे नहीं पकड़ता है, वो पूरी ऐसी बॉडी से पकड़ता है। ठीक है, तो पूरी बॉडी का यूज करता है वो किसी भी चीज को पकड़ने के लिए। बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, जैसे अगर उसको पेन दिया जाए तो वो पेन ऐसे उंगली से नहीं पकड़ेगा। जैसे अगर आप तो बड़े हो गए तो आप ऐसे फिंगर से इसको पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे को दिया जाए तो बच्चे से पूरा हाथ करेगा, ऐसे पकड़ता है। तो बच्चा पहले ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि स्थूल गतिक कौशल सीखता है और इसके बाद वो सूक्ष्म गतिक कौशल सीखता है। यानी कि पहले हम उसको ग्रॉस मोटर स्किल सीखता है और फिर फाइन मोटर स्किल सीखता है, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की ओर सीखा जाता है। कोई भी चीज है तो पहले हमें ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में जानकारी होनी चाहिए और फिर हम सूक्ष्म गतिक कौशल, यानी कि पहले अगर हम रनिंग कर रहे, डांसिंग, जंपिंग, वॉकिंग कर रहे, उसी के बाद तो हम इसमें छोटी मसल्स का प्रयोग होता है। तो फिंगर का प्रयोग कोई छोटा बच्चा तो कर नहीं सकता है बचपन से, कि कोई छोटा सा बच्चा उसको फिंगर में उसके पेन पकड़ा दिया और वो पेंटिंग करने लगे, तो नहीं कर सकता है।
ठीक है, लेकिन वो वॉकिंग कर सकता है, जंपिंग कर सकता है, डांसिंग कर सकता है, पूरी पूरी बॉडी का प्रयोग कर सकता है, बिग मसल्स का प्रयोग कर सकता है, लेकिन बचपन में छोटी मसल्स का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो स्थूल गतिक कौशल से सूक्ष्म गतिक कौशल की ओर विकास का क्रम होता है, यानी कि पहले स्थूल गतिक कौशल होता है, उसके बाद सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट सीखना आपको बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा ही जाता है कि फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल दे देंगे और 3 स्थूलगतिक कौशल का दे देंगे, तो आपको सेलेक्ट करना होगा उसमें से राइट आंसर। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। अब कॉग्निटिव आप समझते हैं, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान। तो संज्ञान जी आपकी कहाँ से संबंधित होता है? माइंड से, दिमाग से संबंधित होता है। जो संज्ञान होता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ये विकास आपके दिमाग से, मस्तिष्क से संबंधित होता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे जानना, समझना, और जो मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। जितने भी मानसिक क्षमताएं होती हैं इससे संबंधित होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना याद रख लीजिए कि मानसिक समस्याएं होती हैं, मस्तिष्क से संबंधित होता है। ठीक है, मानसिक क्षमताएं की बौद्धिक विकास में जानना, समझना, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, जैसे स्मृति का आ जाता है, और अवधान आ जाता है, तर्क करना, कल्पना करना, लॉजिकल थिंकिंग, सब किस में आ जाता है? कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास में। बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल दिमाग, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तो सब इसमें आ जाता है संज्ञानात्मक विकास में। अब बात करते हैं सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का तीसरा टाइप है, तीसरा प्रकार है सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट में सामाजिक विकास आता है। अब कैसे पता चलता है कि बच्चे का सामाजिक विकास हुआ है या नहीं हुआ है? तो जैसे हम समाज में रहते हैं तो समाज के कुछ नियम कायदे होते हैं, हमें उसी के अनुसार चलना होता है। जैसे कि समाज में कपड़े पहने जाते हैं तो हम कपड़े पहनकर ही, साफ सुथरे बनकर ही समाज में जाते हैं, हम बिना कपड़ों के नहीं जाते हैं। तो ये हमारा कैसा होता है? सामाजिक विकास होता है। यानी कि इसमें हमें नैतिक विकास पर जोर देता है। हमारा कैसा है कि नैतिक विकास से संबंधित होता है। ठीक है, नैतिक विकास। जैसे हाँ, अपन लोग कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं कि आप रिश्तेदारों के पास जाते हैं, किसी भी बड़े बूढ़े के पास जाते हैं, तो सामाजिक विकास क्या कहता है कि हम उसके पहले उनको पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है उसका सामाजिक विकास हुआ है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, समाज के खिलाफ जाते हैं या समाज के जैसे व्यवहार नहीं करते हैं, तो इसमें आपका नैतिक विकास नहीं होता, सामाजिक विकास नहीं होता है। तो इसमें आपका सामाजिक विकास आता है। तो अब हम बात करने वाले हैं चौथे विकास की, यानी कि विकास का जो चौथा प्रकार होता है वो होता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। कौन सा होता है? इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि इसमें आता है हमारा सांवेगिक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सांवेगिक विकास, इसमें हमारे दिमाग से संबंधित होता है, यानी कि जो हमारे संवेग होते हैं हमारे हृदय में, हमारे मन मस्तिष्क में, तो इसमें आते हैं वो। अब कौन कौन से संवेग, जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। इसमें आ जाता है अपना फियर यानी कि जो गुस्सा हो जाता है, डर हो जाता है, डर, लव हो जाता है, लव, प्यार हो जाता है, और एंगर हो जाता है, एंगर यानी कि गुस्सा हो जाता है, गुस्सा। तो ये हमारे क्या होते हैं? सांवेगिक विकास, ये हमारे संवेग होते हैं। तो इनका विकास किसके अंतर्गत आता है? इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत। तो किसी भी व्यक्ति में 4 प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, यानी कि विकास के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास यानी कि नैतिक विकास, और इमोशनल डेवलपमेंट सांवेगिक विकास। तो हमने देखा इन सबसे ज्यादा में इंपॉर्टेंट होता है हमारा फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रखा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए। विकास के बारे में पढ़ा, विकास के प्रकार पढ़ा, तो विकास के 4 प्रकार होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, याद रखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके बाद हम अगला टॉपिक रखने वाले हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।